दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर क्लास सीरीज का चैप्टर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, यानी कंप्यूटर के घटक जो कंप्यूटर के अंग हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे लगा हुआ है जो BSPSL का सिलेबस है। यहाँ पे आपको CPU वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मेमोरी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हार्ड डिस्क और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम इसको भी हम जो सब सीक्वेंट फेजेज में या फिर किसी चैप्टर में ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप और चैनल ग्रुप है तो उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत लोगों को इस वीडियो का या फिर इन क्लासेस का नीड रहता है, लेकिन चैनल छोटा होने की वजह से या किसी अन्य रीजन से वो यहाँ तक रीच नहीं कर पाते हैं, तो उनको हेल्प हो जाएगी और हमारे चैनल को भी थोड़ा रीच मिलने में मदद होगी। यहाँ से हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 यूनिट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, उनके 4 घटक होते हैं, टोटल 4 मेनली अंग होते हैं। जो पहला अंग है या कंपोनेंट है वो है इनपुट यूनिट, दूसरा है स्टोरेज यूनिट, और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे आप CPU बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का ही यहाँ पे 2 सब पार्ट होता है या फिर बोल दीजिए जो सब कंपोनेंट होता है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पहला, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे जो फोर्थ कंपोनेंट है वो होता है आउटपुट यूनिट। इन चारों कंपोनेंट को और CPU के जो 2 सब कंपोनेंट हैं उनको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट की। तो देखिए इनपुट यूनिट बेसिकली क्या होता है कि इनपुट यूनिट ये जैसे कि आप हो गए यूजर, ओके, जो यूज करते हैं, जो कंप्यूटर या फिर जो सिस्टम यूज करते हैं वो होते हैं यूजर, और एक हो गया जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर हो गया। ओके, कंप्यूटर हो गया। तो आपके जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस या फिर डिवाइसेस का जो भी लिस्ट है या फिर जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे आप जो है इनपुट यूनिट बोलिएगा। तो आपका इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होता है उन सभी डिवाइसेस को आप बोलिएगा इनपुट यूनिट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी गणना को करने से पहले डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना चाहिए। इनपुट यूनिट जो बाहरी वातावरण को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ती है, यानी ये उसका काम होता है। इनपुट यूनिट का काम होता है बाहरी सिस्टम, यानी जैसे कि बाहरी यूजर हो गए उनके डाटा को कंप्यूटर तक पहुँचाना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड में चलता है, बाइनरी कोड होता है कंप्यूटर का, यानी 0101 का जो सेट होता है वो बाइनरी कोड होता है। तो आपका इंफॉर्मेशन जो होता है या फिर जो आपका डाटा होता है वो इस कोड में बदलकर कंप्यूटर को जो है रीडेबल लायक बनाता है ताकि कंप्यूटर आपकी भाषा को समझ सके। तो ये होते हैं सभी इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट यूनिट। यहाँ पे और डिटेल में हमने बताया है कि क्या कार्य करते हैं इनपुट यूनिट। यहाँ पे बाहरी दुनिया से जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होती है उन सभी सूची को एक्सेप्टेबल या फिर रीडेबल बनाती है कंप्यूटर के लिए, और उन सभी डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार यानी एक्सेप्टेबल प्रारूप में बदलती हैं। एक्सेप्टेबल प्रारूप क्या होता है? वो बाइनरी कोड होता है, जैसा कि हमने आपको बताया वो बाइनरी कोड होता है। 0101 का जो वो कोड होता है उस रूप में जो है चेंज करती है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। वहीं बदले गए इंस्ट्रक्शन और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को उपलब्ध कराती है। सेम चीज़ें जो हमने बताया है। अब हम यहाँ से आउटपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट यूनिट। देखिए आउटपुट यूनिट का जो कार्य होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाया कि आप जैसे कि यूजर हो गए और एक हो गया कंप्यूटर। बात समझिए कि बहुत बेसिक बात है ये। तो आप जो यूजर हो गए और यहाँ पे जो कंप्यूटर हो गए, इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि आपके इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को कंप्यूटर के रीडेबल रूप में, मानी पढ़ने लायक, कंप्यूटर के समझने लायक रूप में बदलकर कंप्यूटर के पास में भेजना या फिर कंप्यूटर को एक्सेप्ट कराना। जो आउटपुट यूनिट का काम है जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका अपोजिट कार्य होता है। जो कंप्यूटर का जो फाइनल रिजल्ट आता है, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है, इस इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ने लायक बनाने का काम करता है कौन? आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट का क्या काम है? कंप्यूटर का जो फाइनल रिजल्ट है या फिर जो प्रोसेस के बाद में जो इंफॉर्मेशन निकलता है
उसको आप तक पहुंचाना, यानी यूजर तक पहुंचाना, बाहरी दुनिया को पहुंचाना, ये काम होता है आउटपुट यूनिट का। यही सब चीज़ें जो है ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया गया है कि परिणामों को बाहरी दुनिया में पहुंचाने से पहले उन्हें मानव द्वारा रीडेबल रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है, और यह कार्य आउटपुट इंटरफेस यानी आउटपुट इंटरफेस नामक यूनिट द्वारा पूरा किया जाता है। तो वहीं आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट होता है आउटपुट इंटरफेस, उस नामक डिवाइस द्वारा पूरा किया जाता है। आउटपुट यूनिट का कार्य यहाँ पे देख सकते हैं, वही सब चीज़ें हैं जो हमने बताया है आपको कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो रिजल्ट होता है उसे एक्सेप्ट करता है और उसे कोडेड रूप में होते हैं, जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है वो वहीं 0101 यानी बाइनरी कोड में देता है, तो उस कोड को डिकोड करके यानी मानव के पढ़ने लायक बनाता है और उस इंफॉर्मेशन को जो है आप तक पहुंचाता है, यूजर तक, मानव तक यानी बाहरी दुनिया तक पहुंचाने का काम आउटपुट डिवाइसेस करता है। यहाँ पे एक आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप फिर से ना भूलें। कहने का मतलब इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपका इंफॉर्मेशन या फिर डाटा जो है कंप्यूटर तक पहुंचाए, और आउटपुट डिवाइसेस वो होता है जो कंप्यूटर का जो डाटा है या जो फाइनल आउटपुट है या जो फाइनल रिजल्ट है वो आप तक पहुंचाए। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। अगर कंप्यूटर तक पहुंचाता है तो इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर आप तक यूजर तक डाटा पहुंचाता है तो आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब यहाँ से हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। तो स्टोरेज मतलब आपको जैसा कि पता होगा स्मृति होता है, किसी चीज़ को आप स्टोर करके रखते हैं, स्मृति करके रखते हैं, तो वो होता है स्टोरेज से रिलेटेड। तो देखिए जो स्टोरेज यूनिट होता है, कोई भी जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया, ओके, कंप्यूटर हो गया, इसमें आप हो गए यूजर, आप हो गए यूजर, ओके, आप यूजर हो गए। तो कंप्यूटर को अगर आपको कुछ भी डाटा देना है, कुछ भी आपको काम करना है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ भी काम आपको करना है, जो भी वर्क है, उसके लिए आप कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट दीजिएगा। इनपुट आप जो है आप टाइप करके दे सकते हैं या फिर कुछ उसको डाटा अवेलेबल करा सकते हैं, इमेजेस या फिर लिस्ट, जो भी आपके पास में डाटा अवेलेबल है वो कराइएगा। ओके, तो जो डाटा अभी प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, उस प्रोसेस से पहले भी डाटा को है स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि आप जो है कुछ भी डाटा कंप्यूटर में डालें, वो तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ओके, और प्रोसेस होने के बाद भी उस डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर रखता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यानी जहाँ भी स्टोरेज का काम आएगा, जहाँ भी डाटा कंप्यूटर को स्टोरेज करना पड़ेगा, वो काम करेगा स्टोरेज यूनिट, यानी स्टोर करने का काम स्टोरेज यूनिट का होता है। आप जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को, उस कमांड को प्रोसेस करने से पहले जो इनपुट है उसको अपने अंदर सेव करता है, और प्रोसेस के बाद भी जो रिजल्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको सेव करता है। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए काम आता है स्टोरेज यूनिट। तो यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न रिजल्ट्स को यानी परिणामों को भी आउटपुट यूनिट में भेजे जाने से पहले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं संग्रहित किया जाना चाहिए। स्टोरेज यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम का मेन स्टोरेज इन सभी कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वही है स्टोरेज यूनिट, जिसे आप बोलते हैं मेन स्टोरेज कंप्यूटर का बोला जाता है, इन सभी काम को करता है। और यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट यानी अंतरिम और फाइनल रिजल्ट को ये अपने अंदर सेव करता है, यानी प्रोसेसिंग से पहले का रिजल्ट और प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखता है वो सभी जो है मेन स्टोरेज यानी स्टोरेज यूनिट में सेव होता है। स्टोरेज यूनिट का यही जो काम है हमने आपको बता दिया। फाइनल रिजल्ट को संग्रहित करता है और इससे पहले कि इन परिणामों का आउटपुट डिवाइसेस को रिलीज किया जाए उससे पहले अपने अंदर सेव रखता है। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं सीपीयू का, जिसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंप्यूटर का। ओके, देखिए कंप्यूटर के अंदर मुख्य यूनिट सीपीयू है। यह यूनिट कंप्यूटर के अंदर सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीपीयू। यह सभी इंटरनल और आउटर उपकरणों को नियंत्रित करता है। आंतरिक और बाहरी उपकरणों को कंट्रोल कौन करता है? तो सीपीयू करता है। और अर्थमेटिक तथा लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी करता है। अंकगणितीय ऑपरेशंस और तार्किक ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको करते हैं। जितना जटिल इंस्ट्रक्शन होता है सीपीयू उतना ही धीमा गति से काम करता है। यानी जितना जो है जटिल वर्क दीजिएगा सीपीयू को उतना ही ये स्लो काम करता है। आगे देखिए, सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क होता है।
ये कंप्यूटर सिस्टम में सभी जो कैलकुलेशन होती हैं, जो सभी कंपैरिजन होते हैं यानी तुलनाएं होती है, सीपीयू के अंदर की जाती है। और सीपीयू अन्य यूनिट्स के संचालन को सक्रिय यानी एक्टिवेट और नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अन्य यूनिट को संचालन के लिए और नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यहाँ से बात कर लेते हैं जो सीपीयू का 2 यूनिट हमने आपको बताया, एक बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा बताया था कंट्रोल यूनिट। ओके, तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो एएलयू का मेन काम है वो अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल यानी तार्किक ऑपरेशंस को कंडक्ट करने या फिर बोल लीजिए उसको देखने का काम है इसको। अर्थमेटिक में क्या क्या वर्क आता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और तार्किक में आता है तुलना, जैसे कि कम, बराबर, अधिक। तो अंकगणितीय ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को देखने का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। जैसा कि अंकगणितीय मतलब समझ गए कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उसमें आता है, और तुलना जैसे कि कम, बराबर, अधिक करना ये उसका काम है एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। सीपीयू में एएलयू का होना गणना यानी कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर एएलयू ना हो सीपीयू में तो आप जो है अंकगणितीय जो ये गणना होता है प्लस माइनस गुणा भागी, इसको आप जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं कम, बराबर, अधिक का वो जो तुलना करने की क्षमता है वो सीपीयू के पास में नहीं रहेगा, कंप्यूटर के पास में नहीं रहेगा। यहाँ से देखते हैं दूसरा जो सब पार्ट है इसका सीपीयू का, वो है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट का काम है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। सीपीयू का एक अभिन्न अंग होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी डाटा और निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें अंजाम देता है यानी निष्पादित करता है। कंट्रोल यूनिट, देखिए कंट्रोल यूनिट का एक और काम है कि यानी कंट्रोल यूनिट एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी ये इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि किस प्रकार का कैलकुलेशन यानी गणनाएं करना है और किस प्रकार का तार्किक ऑपरेशन करना है और कैसे करना है। तो कंट्रोल यूनिट इसको भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है एएलयू को। ओके, यानी एएलयू के ऊपर भी एक तरह से समझिए कि कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू को भी कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इसका एग्जांपल क्या है। तो जैसा कि हमने बताया आपको इनपुट यूनिट्स उसी प्रकार के होते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट इन सभी डिवाइसेस को कंबाइन करके इनपुट यूनिट बोलिएगा, और अलग अलग अगर सेपरेट रहेगा तो इनपुट डिवाइस बोलिएगा। तो वही काम है इनका, यूजर जो भी आपका डाटा है वो कंप्यूटर तक पहुंचाना ये इनपुट डिवाइसेस का काम होता है। यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि ये उपकरण मानव द्वारा पढ़ी जाने वाली जानकारी को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली जानकारी के रूप में परिवर्तित करते हैं। ओके, यहाँ के पे सबसे पहला जो एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम आपको पता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है अलग अलग की के माध्यम से, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल और जो अलग अलग टाइप का की है उस माध्यम से कमांड देना है कंप्यूटर को टेक्स्ट के माध्यम से लिखकर। ओके, देखिए ये अलग अलग टाइप का की होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पहला होता है टाइपिंग की। टाइपिंग की में आपको लेटर आता है A to Z तक एंड डिजिट होता है 0 से 9 तक, ये टाइपिंग की नॉर्मली बोला जाता है। दूसरा होता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 नंबर होते हैं। एक नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक जिसमें 10 की हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस, माइनस, गुणा और भाग जिसमें 4 की हो गए। ओके, डेसिमल पॉइंट होते हैं 1 की, इंटर होता है 1 की का, नम लॉक होता है 1। तो टोटल यहाँ पे 10, 4, 14, 1, 15, 16 एंड 17 टोटल 17 जो की होता है वो न्यूमेरिक कीपैड में होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जाता है कहीं कहीं पे कि टोटल न्यूमेरिक कीपैड में कितना की होता है। ओके, फंक्शन की यहाँ पे बहुत ज़रूरी की है ये यहाँ पे कीबोर्ड में देखिएगा तो F1 से लेकर F11 तक, सॉरी F12 तक ये होते हैं फंक्शन की, यानी टोटल 12 की होते हैं फंक्शन की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो हमने एक MCQ लगवाया है उसमें पूछा गया था फंक्शन की से रिलेटेड। और जो फोर्थ की होता है वो होता है कंट्रोल की, टोटल 21 की होते हैं इसमें देखिए जो कंट्रोल की होते हैं उसमें 4 तो एरो आ जाता है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, ये 4 एरो आ जाते हैं।
और साथ इसमें डिलीट बटन आता है, पेज अप ये सब तो बता दिया हमने, पेज अप पेज डाउन ये बता दिया हमने। यहाँ पे होम बटन आता है, इंड, इंसर्ट, साथ ही में कंट्रोल बटन, अल्टरनेट और एस्केप बटन, ये सभी आते हैं, टोटल 21 की आते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पज़ की भी होते हैं, जैसे कि इंटर हो गए, शिफ्ट हो गए, कैप्स लॉक हो गए, न्यूमेरिक लॉक हो गए, स्पेस बार, टैब हो गए और प्रिंट स्क्रीन हो गए। तो ये सभी जो की होते हैं इन्हें स्पेशल पर्पज़ की बोला जाता है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा तो आपको ऊपर से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा की किस जो है कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। ओके, तो ध्यान से एक दो बार इसे देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आप क्वेश्चन आसानी से MCQ में टिक कर पाइएगा। दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो माउस होता है। जैसा कि आपको पता है माउस का काम ये पॉइंटिंग डिवाइस है और ये कर्सर को इधर उधर करने का काम आता है डिस्प्ले में देखकर। ओके, तो ये माउस भी इनपुट डिवाइस है। दूसरा ट्रैक पैड, आपको पता है जो लैपटॉप में जो ट्रैक पैड होते हैं ये टच सेंसिटिव होते हैं सरफेस, ये भी एक प्रकार के माउस की तरह कार्य करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इनको आप याद रखिएगा कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टिक है ये, और यहाँ पे लीवर जैसा काम करता है। ओके, और इसको गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग कार्यों के लिए भी यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम किया जाता है। अगला है स्कैनर। स्कैनर का काम होता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, ये इनपुट डिवाइस है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसा कि आपको पता है कि ऑडियो को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। एक इसका काम है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बदलना। ओके, तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगला है डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा है ये भी इनपुट डिवाइस है, एक फोटोग्राफ को कैप्चर करने के काम में आता है। ग्राफिक टैबलेट है, जिससे हम ये लिख रहे हैं, ये भी ग्राफिक टैबलेट पे ही लिख रहे हैं और इससे आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं इमेजेस को और ग्राफिक्स को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक होता है पेन, जिसे आप स्टाइलस पेन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ मेरे पास भी पेन टैब है जिससे हम ये लिख रहे हैं, और ये जो पेन यहाँ पे हाथ में इनके देख रहे हैं ये होता है स्टाइलस। तो ये स्टाइलस हो गया और ये हो गया टैबलेट, तो इसीलिए पेन टैब बोलते हैं इसको। आप स्क्रीन पे देखकर इससे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा ये लिख रहे हैं हम लिख सकते हैं। अगला है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये जो है आपके डिजिटल जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है उसको डिजिटल इमेज के रूप में बदलने का काम आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मॉल वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्राइस टैग को आसानी से डिटेक्ट करने के लिए बारकोड का यूज़ किया जाता है, ये बारकोड रीडर है। ओके, VR हेडसेट देखे होंगे आप, 3D मूवीज़ को देखने के लिए ये VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको देता है जो कि रियल में नहीं होता, वैसा दिखता है। यहाँ पे कुछ अदर जो है इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल हमने दिया है, जैसे कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। तो ये जो डिवाइस होता है बैंक में यूज होता है चेक को रीड करने के लिए, और आपको पता होगा कि जो चेक होता है उस पर MICR कोड सभी बैंक द्वारा मेंशन रहता है, आई थिंक 9 डिजिट का होता है, उसको रीड करने का काम इसका है MICR का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपको पता है OCR का काम है, जो जैसे कि आपके फ़ोटो है और फोटो पर कुछ लिखा हुआ है तो उस फोटो को रीडेबल रूप में टेक्स्ट में बदलना होगा, तो ये कौन करेगा, ये OCR करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का काम आपको पता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, जो OMR सीट पे आप जो रिटन में एग्जामिनेशन देते हैं उनको ये रीड करने का काम करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, जो कि आपके ATM में लगा होता है, जो POS मशीन होता है मॉल वगैरह में वहाँ पे यूज होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसा कि आपको बताया हमने, इनपुट डिवाइसेस का काम है आपके यानी यूजर के इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा को कंप्यूटर तक पहुँचाना, वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस का काम है कंप्यूटर के डाटा को यूजर तक पहुँचाना। कंप्यूटर के डाटा को यूजर तक पहुंचाना जो है काम होता है आउटपुट डिवाइसेस का। यहाँ पे देखिए मॉनिटर जो है पहला ये आउटपुट डिवाइस हमने यहाँ पे लिया है, और ये जो है कंप्यूटर द्वारा जो भी जानकारी है उसको डिस्प्ले करने में मदद करता है ताकि आसानी से यूजर उसको समझ ले और देख लें।
दूसरा हमने प्रिंटर लिया है। प्रिंटर ये जो है किसी चीज़ को कागज़ पे प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, यह उपकरण कंप्यूटर द्वारा जो भी ध्वनि है उसको सुनाने में मदद करता है। स्पीकर का हेडफोन जो है पर्सनली किसी को सुनना है व्यक्तिगत रूप से तो वो सुन सकता है हेडफोन के माध्यम से। ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। एक होता है प्लॉटर, किसी बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखे होंगे प्रिंट होते हुए तो वो प्लॉटर पे प्रिंट होता है। ग्राफिक्स और होर्डिंग्स जो है इस पर प्रिंट किए जाते हैं प्लॉटर पे। और लास्ट हमने लिया है डाटा प्रोजेक्टर, जो कि पर्दे पर किसी इमेज को या फिर वीडियो को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टर का। ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी चीज़ें हमने मेंशन किया है यहाँ पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।